अभी मीसा लड़ी है, रोहिणी अभी लड़ी है, अभी पीछे से 5 बेटी और उसके बाद 7 को दामाद। शैलेश जी हैं बैठे हुए राज्यसभा के उम्मीदवार है। राबड़ी देवी तो है जाने के लिए। अभी एगो तेजस्वी है, तेजस्वी की पत्नी भी अब उम्मीदवार होगी। तेजस्वी जी पहले अपना घर संभाल लें, उसके बाद में बिहार के बारे में सोचें। पूरा प्रयास करते रहे कि उनको राहुल गांधी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट। लालू जी धृतराष्ट्र की तरह देख रहे हैं, पुत्र मुंह में पड़े हुए हैं। यहाँ से बेली रोड पे जाने के लिए हम 5 बार पूछेंगे कि भैया जाएं कि नहीं, तो ना मत जाइए, बाप रे अभी तो दिक्कत हो मत जाइए। कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है, कोई उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है, कोई अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहा है, कोई अपने भाई के लिए मंत्रिमंडल का अच्छा मलाईदार विभाग मांग रहा है। अभी सरकार बनी नहीं है, लेकिन उनके अंदर इतना ना इनका विरोध है कि वहाँ अगर इनको लालू जी नेता पेश करेंगे तो परिवार खंड खंड में बढ़ जाएगा। तेजस्वी के नाम पर कहीं से एकमत होने का कोई संभावना नहीं है। तेजस्वी खुद से अपना पीठ थपथपा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रविकांत ओझा हुआ। तो रवि जी, एक तरफ नीतीश जी हैं, एनडीए सरकार है, दूसरी ओर महागठबंधन है जिसका तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार हम बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी जी पहले अपना घर संभाल लें, उसके बाद में बिहार के बारे में सोचें। इसलिए कि अपने परिवार में लड़ाई चल रहा है। तेजस्वी अलग अलग रहे हैं, तेज प्रताप अलग अलग रहा है, रोहिणी जी अलग कर रही हैं। तो लोग क्या चलाएगा बिहार को? क्या ही चला सकता है लोग? ये लोग बिहार नहीं अब चला सकते हैं। अलग राज के तरफ ये लोग ले जाना फिर सोच रहे हैं अपने में लड़ाई करके कि फिर जगह तरफ हम लोग ले जाएंगे तो होने वाला जनता सब जान चुकी है कि लोग क्या कर सकते हैं। अलग राप अलग रहे, इसका क्या तात्पर्य है? अपने लड़ाई में लोग चल रहा है, राग अपना अलग बात है। ये लोग मंच पर से कुछ भी लोग बोल सकता है, लेकिन जनता मूर्ख इतना नहीं है कि लोग बात नहीं समझ रही है। जनता इनकी बातों पे नहीं अब है। कोई नहीं आने वाली है। सब जनता अब सोच रहे विकास पूर्व मतलब नीतीश कुमार। इस बार तेजस्वी यादव अपना दावा ठोक रहे हैं कि बिहार में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव तो पूरा वोट अधिकार यात्रा जो था उसमें पूरा प्रयास करते रहे कि उनको राहुल गांधी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करें, लेकिन उनका सारा प्रयास निसफल रहा और एक बार भी राहुल गांधी ने उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं पेश किया। इसके पीछे तेजस्वी यादव का जो खुद का परिवार है, लालू यादव का जो परिवार है, उसके अंदर इतना ना इनका विरोध है कि वहाँ अगर इनको लालू जी नेता पेश करेंगे तो परिवार खंड खंड में बढ़ जाएगा। तो परिवार को बचाना ही तेजस्वी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तेज प्रताप अलग मुख्यमंत्री का सपना देखे हुए थे, जो उनका चूर चूर हो गया है, तो छोड़ने वाले नहीं है तेजस्वी को। और राहुल गांधी अलग अपना राजनीति कर रहे हैं, इनको कभी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार पेश ही नहीं होने देगा। तो इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप दिखलाया जा रहा है वह स्वरूप केवल कागज़ में है। चुनाव के बाद वह स्वरूप ही पूरे तरह से अलग अलग दिखेगा और चुनाव के दौरान भी हो सकता है कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़े और राजद अलग चुनाव लड़े। अलग अलग चुनाव लड़ेंगे जी, जब बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि तेजस्वी के नाम पर कहीं से एकमत होने का कोई संभावना नहीं है। तेजस्वी खुद से अपना पीठ थपथपा रहे हैं। ना उनके समर्थन में अब लालू कुछ बोल पा रहे हैं, ना उनकी बहन जो है उनका खुल के विरोध कर रही है। तेज प्रताप को अलग से अपना एक एजेंडा चला रहे हैं। एक भाई उठ के बड़े भाई जो है तेज प्रताप घूम घूम के अपने विधायक को बैल कहते हैं। जहाँ जाते हैं मन से कहते हैं कि जो तो बैलवा है। तो जनता बैल को तो वोट नहीं देगा, जनता तो शिक्षित को खोजेगा। जब परिवार में इतना लड़ाई है, रोहिणी कुछ बोलती है, मीसा भारती कुछ बोलते हैं, लालू जी धृतराष्ट्र की तरह देख रहे हैं, पुत्र मुंह में पड़े हुए हैं, इसलिए जनता उनके झांसा में आने वाला नहीं है। लोग तो कहते हैं कि लालू जी जनता के मुंह में है, आप पुत्र लोभ के लिए कह रहे हैं। नहीं, पुत्र लोग में है, जनता के मुंह में क्या है? जनता के मुंह में तो लूट के लिए आज भी उनका एक विधायक को फिर दोषी सिद्ध हुआ है, जो हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट दिया है। इसलिए उनके यहाँ तो खाली क्रिमिनल ही भरा हुआ है, क्रिमिनल भरा हुआ है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि कोई फायदा नहीं है, नहीं तो वही होगा कि 5 बजे के बाद यहाँ से बेली रोड पे जाने के लिए हम 5 बार पूछेंगे कि भैया जाएं कि नहीं, तो ना मत जाइए, बाप रे अभी तो दिक्कत हो मत जाइए। तो हम लोग सोचते थे कि कैसे जाएं, पहुँचें। हमारे घर की माँ बहन बेटी निकलने के लिए सोचती थी कि भाई अब तो देखो शाम हो गया, शाम के पहले जो करना है, जो लेना है जाके बाजार से ले आओ, और तो अंधेरा हो गया मत जाओ। तो ये गांव की स्थिति, शहर की स्थिति, हम पटना शहर की बात कर रहे हैं। हम खुद इतना डरते थे कि हम नहीं निकल पाते थे यहाँ से बेली रोड 5 बजे के बाद। ये स्थिति आ गई थी। आज कम से कम जनता कहीं भी 12 बजे रात में, 2 बजे रात में, 1 बजे रात में, भोर में स्टेशन से उतर के पैदल चले आए, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। हर एक तरह का सिक्योरिटी सभी जगहों पर देखिए, सड़कें चमचमा रही है, लाइटें लगी हुई है। ये उस समय लाइट भी कहाँ मिलता था, सभी जगह सड़कों पर अंधेरा ही, ऐसे देखते थे हम लोग लाइट, सभी जगह अंधेरा। तो बहुत विकास हुआ है और बहुत कुछ करने की आवश्यकता। अब तो हम लोगों से मांगा जाता कि भाई और क्या करें, तो हमको समझ ही नहीं आता कि इतना विकास करें तो हम क्या बोलें आपको और करने के लिए। जनता को सब दे रहे हैं। अभी 10-10 हज़ार रुपया जो दिया जा रहा है, उसका एक कारण क्या है? जहाँ गरीबी है लोगों के पास या काम नहीं है, तो आप उससे काम करो,
10,000 रुपये ले काम करो और काम करके दिखाओ तो 2 लाख रुपया और दे देते हैं। और इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा। बिहार को विकास चाहिए और विकास का जो आयाम नीतीश बाबू और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आयाम खड़ा किया है, जो विकास जो हुआ है वो जनता देख रही है, भली भांति समझ रही है। पहले क्या था और आज में क्या अंतर है आप देख सकते हैं, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और विकास इनको भी मौका मिला था लालू जी के समय, जब लालू जी मुख्यमंत्री थे उनको भी बहुत समय मिला, लेकिन उस समय बिहार की क्या स्थिति थी ना हमसे छुपा हुआ है ना और लोगों से छुपा हुआ है, सब लोग जान रहा है। और आज जब नीतीश बाबू की सरकार आई 2005 के बाद से जो विकास की गति पकड़ा है, जो आप देख सकते हैं आज कितने पुल पुलिया बन गए। पहले हम लोगों को कहीं से कहीं आने में 8-8 घंटा 10-10 घंटा लगता था। आज पूरे आप पटना में बिहार के किसी कोने से अगर आप आना चाहते हैं तो 2 घंटे में आप पटना पहुँच जाइएगा। मेडिकल कॉलेज की सुविधा हो गई है, यहाँ पे सड़कें बन गई हैं, पुल पुलिया बन गई हैं। उसके अलावा आप एयरपोर्ट देख रहे हैं कि एयरपोर्ट का हमारे पास क्या स्थिति था, आज देखिए पटना में एयरपोर्ट हो गया, दरभंगा में हो गया, मतलब कई जगह में एयरपोर्ट का भी इतना हो रहा है, एम्स कितना हो गया है। और जनता को क्या चाहिए। इंडी अलायंस वाले बोल रहे हैं हम बिहार को जोड़ के एक साथ समग्र विकास करेंगे। पहले तो इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उनमें ही एक मत नहीं है। सब कहने के लिए इंडिया गठबंधन है, लेकिन सबकी अपनी अपनी आंतरिक राजनीति है। चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, मुकेश सहनी हो, कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है, कोई उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है, कोई अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहा है, कोई अपने भाई के लिए मंत्रिमंडल का अच्छा मलाईदार विभाग मांग रहा है। अभी सरकार बनी नहीं है, लेकिन उनके अंदर सिर्फ फुटौल है। और पार्टी से ज़्यादा तो अब उनके परिवार के अंदर सिर्फ फुटौल हो गया है। अब लालू यादव राजतंत्र चलाते हैं कि राजा का बेटा ही राजा होगा। लालू यादव को बिहार की जनता ने 15 साल शासन करने का मौका दिया। 7 साल अपने रहे, 8 साल पत्नी रही। अब चाह रहे हैं कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री हो जाए, जो कि बिहार की जनता कभी उनको देखना नहीं चाहती है। और उस बेटा बेटी में 7 बेटी और 7 दामाद, 2 बेटा 1 बहू है, जोड़ लीजिए 18-19 टिकट। तो अभी जाकर के उनको 7-19 14 और 2-16-17 टिकट उनके परिवार के अंदर बटेगा। अब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और समर्थक ये देख लें कि हमारे लिए लालू जी कितना सीट छोड़ रहे हैं। ये है उनके परिवारवाद के अंदर। अभी मीसा लड़ी है, रोहिणी अभी लड़ी है, अभी पीछे से 5 बेटी और उसके बाद 7 को दामाद। अभी शैलेश जी हैं बैठे हुए, राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। और राबड़ी देवी तो है हैं जाने के लिए। अभी एगो तेजस्वी हैं, तेजस्वी की पत्नी भी अब उम्मीदवार होगी। तो ये है उनका वंशवाद। ये कहते हैं कि हम जेपी के शिष्य हैं। जो जयप्रकाश नारायण ने वंशवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, कांग्रेस के खिलाफ, आज उसके शिष्य आज वंशवाद और भ्रष्टाचार के आकंठ डूबे हुए हैं। और वही परिवारवाद और वंशवाद राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के डूब जाएगा। बिहार की जनता उस पार्टी को कभी देखना नहीं चाहती है। बिहार की जनता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ है, जो विकास की गंगा बहाए हुए है बिहार के अंदर में। अच्छा सर, अभी आपने कर्पूरी जी का जिक्र किया, हमने देखा पोस्टर्स देखे, बहुत सारे पोस्टर देखे जिनमें राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी को जननायक बता रहे हैं कि जननायक हैं ये बिहार के, बिहार का जीर्णोद्धार करेंगे, बिहार का उद्धार करेंगे। देखिए, जनता स्वतंत्र है। हमको मन करेगा तो आप ही को लोकनायक बना देंगे, इसमें कोई बात है। जनता जिसको जननायक लोकनायक बनाती है लोकतंत्र में, वो नायक होता है। अपने मन से पोस्टर लगा देने से अगर कोई होने लगे तो हर आदमी पोस्टर लगा दे पटना की सड़कों पे कि मैं जननायक हूँ, मैं लोकनायक हूँ। ये कोई अपने से उपाधि लेने का चीज़ नहीं है, ये जनता देती है। और जनता लालू यादव को बेऊर जेल के अंदर देखी है, और बेऊर जेल से जब छूटे थे तो हाथी पर बैठ के आए थे। जैसे लग रहा है कि बिहार को दूसरी आज़ादी दिला के आए हैं। हम लोगों ने वो समय भी देखा है जब भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे और सीबीआई और केंद्रीय पुलिस की बल मुख्यमंत्री आवास को घेरे हुए था। वो दिन बिहार की जनता को याद है कि किस तरीके से, और ये कहते थे कि मैं जेल जाऊँगा तो बिहार की सड़कों पर खून की नदियाँ बहेगी। और बिहार की जनता ने बता दिया कि आप भ्रष्टाचारी हैं, आपका जगह बेऊर जेल है, पटना की सड़कों पे, और मुख्यमंत्री निवास आपका जगह नहीं है।